विधायक जी जो कल कांड किए हुए हैं वो बोलने लायक हैं? मोदी जी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था, उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं। सत्ता को बनाए रखने के लिए महिला को किडनैप करके ले जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई। हमारी महिलाओं के लिए लड़ाई है, मौका मिलेगा तो सब कुछ होगा। कौन आपको आदेश दे दिया? मोदी जी दे दिए। मोदी जी हैं तो कुछ भी करवा देंगे। जो राजगद्दी पर बैठा है उसका काम ये नहीं है कि जनता को शोषण कर दे। सेकंड के लिए मान लिए कि हम फेसबुक के नेता हैं, लेकिन जो क्षेत्र में निकलकर भ्रमण कर रहा है वो क्या कर लिया है? गरीबों का महल बनवा दिया है, किसी का जॉब लगवा दिया है, कि फोटो सिर्फ क्लिक हो रहा है। क्षेत्र के लिए आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए जो मुझ में है। यहाँ से रोड क्रॉस कर जाएंगे तो एक शीशा तक उनका नहीं गिरता है, लगता है कि जैसे भूकंप आकर उनको हवा पकड़ लेगा। मतलब कि आपने अब पूरा रोड मैप तैयार किया है गोरिया कोठी की? बिल्कुल, हम रोज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर न्यूज देखते हैं, हर चीज को, हर आंकड़ा को मिलाते हैं। समर्थन तो सबका मिलने वाला है। हम जात पात नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, काफी कम वक्त बचा हुआ है। प्रत्याशी अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम गोरिया कोठी विधानसभा पहुंचे हैं और यहाँ पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति सिंह हैं। गोरिया कोठी विधानसभा सीट से इनकी मजबूत दावेदारी है इस बार, और खास बात है ये भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं देवेश कांत सिंह, उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। एक ही क्षेत्र से आने वाले दोनों लोग हैं जिनका इस चुनाव में जो है वो टक्कर होने वाला है। खासकर महिला हैं और बातचीत करेंगे कि अपने क्षेत्र को लेकर क्या कुछ इनकी योजना है, किस तरीके से ये तैयारी कर रही हैं, और इस बार अगर चुनाव लड़ती हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लगातार नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री कल आपके क्षेत्र में आए हुए थे, सिवान में आए हुए थे, बहुत सारी बातें कह के गए, क्या कहिएगा? जहाँ तक हम न्यूज देखे हैं 35 मिनट तक लगातार वो बोलते रहे, लेकिन उसमें सिर्फ मतलब फालतू बातें थी उनकी। आपको लग रहा है कि क्षेत्र के लिए, किसी विकास के लिए वो कुछ बोले होंगे? लोग बोल रहे हैं कि बिहार भ्रमण के लिए निकले। ये बिहार भ्रमण है? आपको लगा कि ये बिहार भ्रमण होता कि सभी क्षेत्रों में घूमते, पैदल घूमते। ये होता है बिहार भ्रमण। जैसे हमारे राहुल जी 4 कोस तक दूर पैदल चले थे। और देखिए कि महिलाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं ना, वहां की स्थिति और परिस्थिति सभी न्यूज पे छा गया है। ऐसे छाया हुआ है कि बच्चा भी जान के, हमको बताने की जरूरत नहीं है पूरा फुल में, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि जो वहां की परिस्थिति थी और जिस तरह की, मतलब वो बोल रहे थे कि महिलाओं के हम सम्मान करते हैं, वो सम्मानजनक था वहां पे। कि सारी महिला जो न्यूज में आ रही थी बोल रही थी कि हमको लग रहा था किडनैप करके लाया गया है। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए महिला को किडनैप करके ले जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई है उनके लिए, बहुत बड़ी बात हो गई है। और बोल रहे थे, यहाँ तक हमको न्यूज में सुने कि क्या यहाँ जितनी जनसंख्या में भीड़ हुआ है और आप लोग प्यार दे। प्यार नहीं था, वो प्यार नहीं था। उनकी आंखों में मुझे डर दिखाई दे रहा था। मोदी जी से डर दिखाई दे रहा है? मोदी जी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रयोजना से लोगों को, महिलाओं को इकट्ठित किए हैं। ये बात तो खुलेगा ही खुलेगा। उनकी वो जो बोली में जो बोलते हैं कि मेरे 36 इंच का या 56 इंच का सीना है, वो दिखाई नहीं दे रहा था कल के भाषण में। वो 3 इंच का बन गया था कल। मोदी का राज खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। सर, गोरिया कोठी विधानसभा में आप अपने आप को इस बार कहाँ देखते हैं? क्योंकि आई थिंक आप प्रत्याशी हैं, यहाँ से लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है। ये तो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी हम फिलहाल अपने आप को कहीं प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हमारी महिलाओं के लिए लड़ाई है, मौका मिलेगा तो सब कुछ होगा। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, आप भी एक महिला हैं, लगातार मीडिया में जो है आपकी बातें लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है आपके क्षेत्र में और भी प्रत्याशी महिलाएं हैं, लेकिन कोई कैमरे पे बोलना तक नहीं चाहता, अपनी आवाज जो है वो जनता तक पहुंचाना नहीं चाहता। आपको डर नहीं लगता है? हमको डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता है। क्यों डरे हैं? हम निकले हैं क्षेत्र में समाज सेवा करने के लिए। हम तो पहले बोले कि हम बैसाखी का सहारा बिल्कुल नहीं लेते हैं लोगों की तरह। हम जो हैं जैसे हैं आपके सामने है, सभी के सामने हैं, गलत हो सही हो जो भी आपके सामने है।
ये तो समाज को, हमारे क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए कि वो कैसा कैंडिडेट, कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं। जो कैमरा के सामने आने से बोलते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, डरते हैं, जो भी हो उनका प्रॉब्लम हम नहीं जानते कि किस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, वो सदन में जाकर क्या बोलेंगे। सोचने वाली बात है। हम इस बात की आवाज कितनी बार उठाए हैं, लोगों ने, पता नहीं लोगों पर इस बात का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। ऐसे प्रत्याशी को नहीं लाना चाहिए। गोरियाकोठी विधानसभा में विकास का दर क्या है, किस तरीके का विकास हुआ है? आप देख लीजिए कि विकास, आप आइए ना गोरियाकोठी, एक बार भ्रमण कर लीजिए कि विकास का दौर क्या हुआ है। नाम का विकास है, काम का विकास कुछ नहीं है। विधायक जी तो कहते हैं खूब विकास किए हैं, पूरा क्षेत्र में जो है वो विधायक जी जो कल कांड किए हुए हैं वो बोलने लायक हैं कि हमारे एक बात बताइए, यहाँ का जो कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय है, हॉस्पिटल तक सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर चले गए थे। सपोज अगर किसी को काम पड़ जाए, जो गरीब लोग हैं वो तो प्राइवेट में कल नहीं जाते ना दिखाने के लिए, किसी का तबीयत अचानक खराब हो गया, हाँ नहीं ना जाते। आप बंद करवा दिए थे, कितने घातक काम किए हैं आप। कौन आपको ऑर्डर दिया? मोदी जी के रैली में ले जाने के लिए सभी कार्यालय को बंद करा दिया गया था गोरियाकोठी। मोदी जी हैं तो कुछ भी कर देंगे। बड़ी बात कह रही है कैमरे पे। मोदी जी, हाँ बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल सभी कार्यालय बंद हो गया था। कौन आपको आदेश दे दिया? मोदी जी दे दिए। मोदी जी हैं तो कुछ भी करवा देंगे। जो राजगद्दी पर बैठा है उसका काम ये नहीं है कि जनता को शोषण कर दे। कल शोषण महिलाओं का हुआ है। एक मतलब वाटर तक, एक पानी तक पीने के लिए उन लोग को नहीं मिला। किसी का तबीयत खराब हो जाता, आप सोचे कभी? जो छोटे बच्चे थे जिनके गोद में जो माँ थी, वो लोग को आप लेकर चले गए थे, उसका बच्चा कैसे घर पे रहा होगा, आप कभी सोचे इस बारे में? बताइए, सोचे? पकड़ कर लेकर चले गए, उनके अंदर डर पैदा करके। उनके अंदर ये है राजनीति हम लोगों की, और बोलते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से गोरियाकोठी में विकास नहीं हुआ है? हुआ है, बोले नहीं। बिजनेस कौन सा विकास हुआ है? विकास वही छोटा छोटा जो विकास हो गया, रोड का काम, बिजली का काम छोटा मोटा हो गया, वही तो विकास हुआ है। आपको कोई बड़ी विकास दिखाई दे रहा है? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या विकास होना चाहिए था इतने दिन में आपके हिसाब से? क्योंकि आप भी प्रत्याशी हैं, अपना कुछ रोड मैप बनाई होंगी चुनाव को लेकर। वो तो बना है, जब हम जीतेंगे तो आप भी देखिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अभी क्या बताए कि नहीं, क्योंकि उस समय जुनून दूसरा रहेगा, जज्बात दूसरा रहेगा, हर तरीके के परिवर्तन हो जाएंगे। समय के साथ हर चीज बदलता चला जा रहा है, लेकिन हमारे गांव के लोग अभी तक नहीं बदले हैं, वहीं के वहीं हैं। उनका सोच ही नहीं बदला है। सिर्फ रोड बन गया, हाँ तो भाई साहब रोड बन गया तो बन गया, बस उतने में ही खुश, बन गया तो बन गया। बिजली लग गई तो लग गई, उतने में ही खुश हैं। हमारी जो बेटी है, बहू है, किस तरह मार्केट में जा रही है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। उनके खेल कूद की व्यवस्था है या नहीं है, ये बात किसी को दिखाई नहीं देता है। हमारी जो गर्ल्स है वो दूर दूर तक जाती हैं पढ़ाई करने के लिए। वो अगर यहाँ पे कॉलेज रहता तो यहीं पे ITI के कॉलेज रहता तो पढ़ाई करती, दूर नहीं जाना पड़ता, अपने परिवार से अलग नहीं होना पड़ता। तो ये दिखाई किसी को नहीं देता है। अच्छा, उम्मीद है ज्योति जी कि आपको जो है वो टिकट मिलेगा इस बार? नहीं, उम्मीद तो है, ऐसी बात नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है। उम्मीद बिल्कुल, मतलब जो अखिलेश जी के अगर हाथ में होगा, अगर मतलब हम कहते हैं कि कांग्रेस को टिकट ये गया तो हम ही को मिलेगा, ये तो श्योर है। ज्योति जी, एक बातें और भी चर्चा में है, लगातार लोग कह रहा है कि आप तो फेसबुकिया नेता हैं, सोशल मीडिया पे ही सिर्फ एक्टिव रहती हैं। ठीक है, हम फेसबुकिया नेता हैं, मान लिए, एक सेकंड के लिए मान लिए कि हम फेसबुकिया नेता हैं, लेकिन जो क्षेत्र में निकलकर भ्रमण कर रहा है वो क्या कर लिया है? गरीबों का महल बनवा दिया है, किसी का जॉब लगवा दिया है, कि फोटो सिर्फ क्लिक हो रहा है और फेसबुक पे डाला जा रहा है। हम तो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं ना, घूम तो नहीं रहे, तो आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने से जो फायदा मिलेगा वो घूमने से फायदा नहीं मिल सकता है। घूम ही ले, सभी के घर घूम ले, कुछ ना करें, तो आपको क्या लगता है हम उस लायक रहेंगे? आपके घर जाए, सभी के घर जाए, तो घूमने से अच्छा है कि आवाज उठाइए। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक ना? ये नहीं कि गए आपके द्वार पे बैठ गए, फोटो क्लिक करवाए और फेसबुक पे डाल दिए, ये बड़ी बात नहीं होती है। आवाज उठाना, क्षेत्र के लिए आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, जो मुझ में है। तो करने के लिए मुझ में कितना हिम्मत होगा बताइए? मेरी मतलब ऐसी नहीं है कि हम कहीं जाते हैं, आज तक कभी देखे हैं जो बड़े नेता हमारे अभी क्षेत्र में पड़े हुए हैं, कभी गरीबों की बस्ती में जाकर बैठते हुए, बात करते हुए?
हमारे वर्तमान विधायक को ही ले लीजिए ना, छोड़िए किसी और की बात। अभी तो टक्कर इन्हीं से चल रही है मेरी फिलहाल, तो इन्हीं को ले लीजिए। आप कैद करके महिलाओं को कल जिस तरह से ले गए और उधर से रुलाकर भेजे हैं, उस तरह से थोड़ा सा प्यार दिखाकर गरीबों की बस्ती में जाकर बैठ जाते तो कितनी बड़ी बात होती। ज्योति जी, अगर गोरियाकोठी से आप चुनाव जीतती हैं, सबसे पहला आपका काम गोरियाकोठी के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए काम होगा, जो सोचे हैं वो करेंगे। तो क्या सोचेंगे? और पहला काम तो मेरा प्राथमिकता है कि हम मतलब जो जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे और शौचालय का कार्य अभी तक बंद है, वो सबसे पहले होने वाला है। लड़कियों के लिए खेल कूद का व्यवस्था होने वाला है। यहाँ तक कि हम सदन में जाकर आवाज़ भी उठाएंगे कि हाँ, यहाँ पे कॉलेज बन जाए। और चौड़ीकरण, जो रोड हमारे जामों से लधी से गोरियाकोठी जब हो रहा है, वो चौड़ीकरण नहीं हुआ है फिलहाल, वो तो बनेगा, वो जरूरी है ये सब। और बाद की बात तो बाद में है, क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। मतलब कि आपने अब पूरा रोड मैप तैयार किया है गोरियाकोठी को लेकर? बिल्कुल, हम रोज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर न्यूज देखते हैं, हर चीज को, हर आंकड़ा को मिलाते हैं और अपने डायरी मेंटेन करते हैं। डायरी भी मेंटेन करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डायरी मेंटेन करते हैं हम। हर रोज का मेरा मतलब 1 घंटा का वो रेगुलर का नियम है कि हम डायरी मेंटेन करके अपना रखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारी जातियां जो है यहाँ पे है, मुसलमानों की भी संख्या अच्छी खासी है, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, समर्थन की अभी तो हम बात नहीं कर सकते। अगर हम सबके सम्मान करेंगे, सबका मतलब सबसे प्यार करेंगे, तो समर्थन तो सबका मिलने वाला है। हम जात पात नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, तो इसमें समर्थन वाली बात ही नहीं आई है। अगर सबके सामने हम सर झुका देंगे तो सबका तो प्यार मिलेगा ही ना, ऐसा तो बात नहीं है। मेरे में एटीट्यूड नाम की चीज ही नहीं है कि एटीट्यूड क्या चीज होता है। देखिए, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और ज्योति सिंह हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार गोरियाकोठी में इनकी दावेदारी है इस बार और मजबूत दावेदार के तौर पे है। इनका मुकाबला जो है वो बीजेपी के वर्तमान विधायक देवेशकांत सिंह से होने वाला है और इस बार गोरियाकोठी का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक महिला पूरे तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।